बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड निकला शुभम। शुभम के फ्लैट पर ही बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड की पूरी पटकथा लिखी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी शुभम ने ही सोशल मीडिया पर ली थी। सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद शुभम फरार हो गया था। अब शुभम की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के नेवरी गांव का रहने वाला शुभम, जिसके घर पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। शुभम के घर में अब लगातार पुलिस की गाड़ियों का आना जाना लगा है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी शुभम ने ही ली थी। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से उसकी बातें होती थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस शुभम को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन वो मिला नहीं। उसका परिवार 6 महीने पहले ही गांव छोड़कर फरार हो चुका है। तभी से उसके घर पर ताला बंद है। इसी साल जनवरी के महीने में पुलिस ने शुभम को 3 पिस्टल के साथ पकड़ा था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर था। शुभम के बैकग्राउंड की बात करें तो शुभम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने से मालूम चलता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से जुड़ा हुआ था। गांव वालों के मुताबिक शुभम का पूरा परिवार ही क्रिमिनल है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुभम के गांव वाले कहते हैं कि शुभम की फैमिली ही क्रिमिनल है। उसके पिता और दादा से पूरा गांव डरता था। पिता को शराब की लत थी। इसे लत की वजह से उनकी जमीनें बिक गईं। इसके बाद परिवार मजदूरी करने लगा। पैसों की तंगी हुई तो शुभम और उसका भाई प्रवीण 6-7 साल पहले पुणे शिफ्ट हो गए। दोनों वहां पर डेयरी चलाने लगे। दोनों भाई कभी कभार गाँव आया करते थे। आखिर बार शुभम जून के महीने में आया था। पहले वो क्लीन शेव रहता था। जनवरी के महीने में पुलिस ने उसे पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद उसने दाढ़ी रख ली। शुभम सिर्फ 10वीं तक पढ़ा लिखा है। प्रवीण ने भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। शुभम के पिता पहले गांव में मजदूरी करते थे। घर में तंगी होने पर शुभम और प्रवीण पुणे चले गए। इसके बाद वो महंगी बाइक और कार से गांव आने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात पुलिस वाले गांव आए थे। कुछ घंटे रुके और चले गए। 3 पुलिस वालों ने गांव वालों का बयान भी लिया। पुलिस ने पिछली बार भी शुभम को जब गिरफ्तार किया था तो भी गांव वालों का कहना है कि उन्हें मालूम है कि किसी डॉन के लिए काम करता है, लेकिन गांव वालों ने शुभम के बारे में इससे ज्यादा कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शुभम से मेलजोल रखने वाले लोगों से भी पूछताछ की है। इनमें से कुछ लोग अमरावती जिले के अंजन गांव सुरजी के भी रहने वाले हैं। शुभम के साथ अंजन गांव सुरजी के लोग भी आर्म्स एक्ट में पकड़े जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि शुभम के खिलाफ 16 जनवरी 2024 को अकोला सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। इसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई थी। शुभम के अलावा 10 और आरोपी हैं। इनके पास से 3 पिस्टल भी बरामद हुई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की बात शुभम की फेसबुक पोस्ट के जरिए मालूम चली थी। इस हत्याकांड के कुछ घंटे बाद शुभम लोनकर नाम के अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था। इसके वायरल होते ही महाराष्ट्र पुलिस एक्टिव हो गई और पोस्ट करने वाले की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को मालूम चला कि अकाउंट अकोट तहसील के नेवरी गांव के रहने वाले शुभम रामेश्वर लोनकर का है। फेसबुक पर लॉरेंस के नाम से पोस्ट डालने के बाद शुभम ने ये पेज डिलीट कर दिया था। उसका पर्सनल फेसबुक अकाउंट भी लॉक किया हुआ है। पुलिस ने अकाउंट अनलॉक करने के लिए फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा को ईमेल भेजा है। शुभम ने जो फेसबुक पोस्ट किया था उसमें लिखा था कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया था। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने की वजह दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इस पोस्ट में अनुस्थापन का भी नाम लिखा गया था। अनुस्थापन पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। पुलिस ने उसे पंजाब से गिरफ्तार किया था। कस्टडी में अनुज की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक उसने आत्महत्या की थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या को अनुज की मौत का बदला बताया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश प्रवीण और शुभम के कुर्ला वाले फ्लैट में रची गई थी। 3 शूटर गुरमैल, शिव और धर्मराज यहीं पर रुके थे। वे शाम को खाना खाने और बाबा सिद्दीकी की रेकी करने के लिए निकला करते थे। आसपास के लोग कहते हैं कि गुरमैल अक्सर सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर खड़ा रहता था। धर्मराज और शिव कुमार अंदर ही रहते थे। शुभम के फेसबुक पेज को खंगालने पर उसके फ्रेंड लिस्ट में कुछ संदिग्ध लोग भी मिले हैं। इनमें पवन नेहरा भी है। प्रोफाइल फोटो में पवन 5 पिस्टल और गोलियों के साथ दिखाई दे रहा है। उसके साथ एक और शख्स है। ये फोटो साल 2022 में लगाई गई थी। पवन नेहरा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। पवन और उसका भाई लिपिन नेहरा गुरुग्राम की एक वाइन शॉप में शूटआउट में शामिल थे। पवन को साल 2023 में पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पवन नेहरा जेल में रहकर ही टारगेट देता है और उसका भाई लिपिन नेहरा कनाडा में बैठकर शूटर्स के जरिए वारदात करवाता है।
पुलिस को इस बात का शक है कि बाबा सिद्दीकी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। शुभम के साथ कनेक्शन मिलने के बाद पवन नेहरा से भी जेल में पूछताछ की जा सकती है। शुभम लोनगर के फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में ज्यादातर संदिग्ध लोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लग रहे हैं। इन्हीं दोनों राज्यों में लॉरेंस का सबसे ज्यादा मजबूत नेटवर्क बताया जाता है। साइबर सेल के एक अधिकारी का कहना है कि शुभम का अकाउंट अनलॉक होने के बाद अहम सुराग मिल सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि शुभम इस मर्डर की प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल था। कब क्या करना है यह शुभम ही डायरेक्ट कर रहा था। वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहता है। पुलिस का यह भी मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर सोशल मीडिया के जरिए नए लड़कों को जोड़ रहे हैं। वो ऐसे युवाओं को टारगेट करते हैं जो क्राइम से रिलेटेड पोस्ट किया करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े बड़े मामलों की जांच कर रही है। इनमें आतंकी संगठन बब्बर खालसा से लिंक और पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी भी शामिल है। एनआईए ने साल 2023 में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल किया था। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस ने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में शार्प शूटर्स का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। वो जेल में बैठकर ही आसानी से गुर्गों से बात करता है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ एक्सटॉर्शन सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में फरार तीसरे शूटर शिव कुमार की तलाश मध्य प्रदेश में की जा रही है। पुलिस का उसके उज्जैन या फिर खंडवा में छिपे होने की जानकारी मिल रही है। 14 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने उज्जैन क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस अब तक 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही एनआईए के मुताबिक लॉरेंस ने 5 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की है। इसमें पहले नंबर पर सलमान खान है। लॉरेंस फिलहाल गुजरात के साबरमती की जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोग पहले भी सलमान खान को धमकी देते रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट और उनके फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूल किया था कि वो सलमान खान को मारना चाहता है। वो 1998 में काले हिरण के शिकार वाले मामले की वजह से ही सलमान खान से नाराज है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ने 2 बार सलमान खान के घर की रेकी भी करवाई थी। एक बार सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करवा चुका है।